बातें भूल जाती है, यादें याद आती है। ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती है। हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है कि मैम जब हमें किसी की याद आती है, बहुत याद आती है, दिमाग में वही इंसान चलता रहता है। वो कोई भी इंसान हो सकता है, आपका पार्टनर भी हो सकता है, आपका बहुत गहरा दोस्त भी हो सकता है, कोई भी आपका लव वन हो सकता है। जब उसकी यादें आपको सताने लगती हैं तब आप क्या करें? कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि जब कोई पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद करता है तो आपको कौन से साइन मिलते हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है मुझे उस वीडियो पे, लेकिन कुछ लोगों ने बोला है कि ये तो हमारे साथ होता है, इसका मतलब हम ही याद कर रहे होते हैं। दरअसल वो जो वीडियो था वो उस सिचुएशन में था कि अगर आप मूव ऑन कर चुके हैं, आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा याद नहीं करते हैं और आपके साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, इसका मतलब है कि वो पर्सन आपको याद कर रहा है। लेकिन अगर आप ही लगातार याद किए जा रहे हैं तो ये चीज़ें फिर आपके साथ नहीं होंगी, और अगर होंगी भी तो वो उस पर्सन की एनर्जी नहीं होगी। अब क्या करें कि दिलो दिमाग में उसकी यादें छाई हुई हैं, कहीं मन नहीं लग रहा है। ठीक है, दो चीज़ें यहाँ पर आप कर सकते हैं। अगर आपको मूव ऑन करना है उस पर्सन के साथ, बिल्कुल मन आपने बना लिया है कि वो पर्सन मूव ऑन कर चुका है, कमिटेड हो चुका है, मैरिड है वो पर्सन अब, और मुझे मूव ऑन करना है, तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है जब आपको उसकी याद सता रही है? दूसरा सिचुएशन ये है कि मुझे उसको मैनिफेस्ट करना है या मैं उसको मैनिफेस्ट कर रही हूँ, मुझे वो इंसान चाहिए, लेकिन दिमाग में उसकी यादें हैं। अब यादें ऐसी चीज़ है जिससे आप लाख पीछा छुड़ाना चाहें पर ये पीछा नहीं छोड़ती है, और आप ब्लॉक हैं। आपको याद आ रही है, आप मैसेज नहीं कर सकते, आप कॉल नहीं कर सकते, या फिर करते हैं तो सामने वाला आपको रिस्पॉन्स नहीं करता है। अब क्या करें? तो सिचुएशन नंबर 1 पहले लेते हैं कि जब आप मूव ऑन करना चाहते हैं लेकिन उसकी जो यादें हैं आपको इस कदर जकड़े हुए हैं कि आप मूव ऑन कर ही नहीं पा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है? सबसे पहली चीज़, मन पक्का कर लीजिए कि अब मुझे मूव ऑन करना है, बहुत हो गया। एक बार अपने मन में अगर आपने ठान लिया ना तो फिर चीज़ें बहुत आसानी से हो जाती हैं। सबसे पहली चीज़, उस इंसान का नंबर पूरी तरीके से अपने मोबाइल से डिलीट कर दीजिए। जो भी यादें हैं, जो भी आप सहेज के रखते हैं, व्हाट्सएप चैट हो गई, इंस्टाग्राम चैट हो गई, उसके पिक्स हो गए, अगर उस इंसान से बिल्कुल आपको लग रहा है कि ये जो इंसान है मेरी ज़िंदगी से बिल्कुल चला जाए, तो आपको वो यादें मिटानी पड़ेंगी। उसका नंबर डिलीट कीजिए, सारी यादें डिलीट कर दीजिए, उसके बारे में किसी से बात मत कीजिए। कोई इंसान अगर उसके बारे में कुछ बोलता है उसको वहीं का वहीं रोक दीजिए। उसको कभी भी सोशल मीडिया पर चेज़ मत कीजिए। उसके बारे में जानने की कोशिश मत कीजिए कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि अगर आपको लग रहा है यार जानना तो चाहिए, एक बार देख लेते हैं, तो यकीन मानिए आप कभी भी अगर उनसे मूव ऑन करना चाहते हैं, उनकी यादों से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, तो कभी भी इस चीज़ में आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना है। एक रेमेडी आपको बता रही हूँ। अगर आपको मूव ऑन करना है तो आप एक पेपर लेंगे और उस पर्सन का नाम लिखेंगे, और रेड कलर के पेन से उस पर्सन का नाम लिखिएगा और ब्लैक कलर के पेन से उसके नाम पर कट कर दीजिएगा और उस कागज़ को जलाकर मिट्टी में दबा दीजिएगा। और ये चीज़ आप 5-7 दिन अगर करते हैं तो आप यकीन मानिए कि वो इंसान आपकी लाइफ से बहुत जल्दी रिमूव हो जाएगा और उसकी यादें भी पूरी तरीके से मिट जाएंगी। अब आते हैं सिचुएशन नंबर 2, यानी कि वो पर्सन अभी बात नहीं कर रहा है, कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, बात करने का उसका दिल ही नहीं कर रहा है आपसे, और आपका बहुत दिल करता है कॉल मैसेज करने का, मन करता है कि बात कर ले, लेकिन ब्लॉक्ड है। मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं और यादें इस कदर छा जाती हैं, कई बार रुला जाती हैं, कई बार हंसा जाती हैं, बहुत अजब गजब फीलिंग चलती है। कभी बहुत अच्छा फील करते हैं उसको याद करके, कभी बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, कभी उसकी गलतियां याद आती हैं, उसका गुस्सा करना, उसकी बुरी बातें याद आती हैं, और कभी उसकी अच्छी बातें याद आती हैं, प्यार वाली बातें याद आती हैं, अच्छे पल याद आते हैं, तो मिक्स फीलिंग होती है। अब आपको क्या करना है कि
अपनी फीलिंग पर ध्यान देना है कि कैसे आप उस पर्सन को याद कर रहे हैं। बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरीके से किसी पर्सन को याद करते हैं। अगर आप हमेशा उस पर्सन की गलत बातों को याद करते हैं, उसने जो भी आपके साथ गलत किया उन चीज़ों को याद करते हैं, तो आपकी जो वाइब्रेशन है उस पर्सन के पास जा रही होती है। और अगर आप उसको मैनिफेस्ट भी करना चाहते हैं तो आपकी ये नेगेटिव वाइब्रेशन, नेगेटिव फीलिंग कभी भी उस पर्सन को आपके पास आने नहीं देगी। तो बहुत ज़रूरी है कि चेक किया जाए कि मैं जिस पर्सन को अपनी लाइफ में पाना चाहती हूँ, मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ, मैं उसके बारे में सोच क्या रही हूँ। मैं उसको याद तो कर रही हूँ, लेकिन किस तरीके से याद कर रही हूँ। तो जब भी हम किसी को बहुत परेशानी में याद करते हैं ना, या नेगेटिव होकर याद करते हैं ना, तो वो यादें हमें सताती हैं। लेकिन अगर आप किसी को बहुत प्यार से याद करते हैं तो वो यादें कभी भी आपके दिमाग पर हावी नहीं होती हैं। तो जब भी आपको उस पर्सन की कुछ गलत बातें याद आती हैं तो उस पर्सन की जो भी चीज़ें हैं जो अच्छी उसने आपके साथ की हैं, और बिल्कुल की हैं, अगर नहीं की होती तो आप कभी भी उसको मैनिफेस्ट नहीं कर रहे होते, राइट। तो उसकी जो भी अच्छी बातें हैं उनको याद करिए, और जब तक याद करिए जब तक कि आपकी फीलिंग चेंज नहीं हो जाती है। और जैसे ही आपकी फीलिंग चेंज हो जाएगी, आपने वो जो भी नेगेटिव चीज़ें थी, जो भी उसने आपके साथ गलत किया, वो सब छोड़ दिया और अच्छी बातों को पकड़ लिया, और जिस चीज़ को आप पकड़ लेंगे वैसी ही फीलिंग आ जाएगी और वैसी ही वाइब्रेशन उस पर्सन के साथ, उस पर्सन के पास जाएगी, और वही चीज़ आप मैनिफेस्ट करेंगे। अगर आप लगातार उस पर्सन को अच्छी वाइब्रेशन देंगे तो वो पर्सन यकीनन आपके पास लौट कर भी आएगा। तो जब भी यादें आए और आप नेगेटिव हो जाए या नेगेटिव फीलिंग में आ जाए, उन फीलिंग को चेंज कर दीजिए, उस पर्सन को ब्लेस कीजिए, उसको ब्लेसिंग भेजिए, उसको हीलिंग भेजिए, उसको अच्छी अच्छी बातें बोलिए। और यकीन मानिए, ये जो आज यादें सता रही हैं ना, और ये यादें क्यों सताती हैं, क्योंकि सेपरेशन होता है। अक्सर यही होता है, जिससे हम सेपरेट होते हैं उसी की यादें सताती हैं। क्योंकि अगर दो लोग एक दूसरे को याद कर रहे हैं, या फिर आपको ही किसी की याद आ रही है, और आप क्या करेंगे, आप कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, लेकिन आप कॉल मैसेज नहीं कर पा रहे हैं, कम्युनिकेशन बंद है, दैट मीन्स आप सेपरेटेड हो या ब्लॉक्ड हो। एक पर्सन नहीं चाह रहा आपसे बात करना, तो वो पर्सन आपसे खुद बात करेगा। कैसे करेगा? आपको उसको लगातार अच्छी वाइब्रेशन भेजनी पड़ेगी। और क्यों भेजनी पड़ेगी? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो पर्सन मैनिफेस्ट हो जाए। तो अपनी फीलिंग पर जैसे ही आप ध्यान देते हैं, उसको ब्लेस करते हैं, उसको हीलिंग प्रोवाइड करते हैं, अपनी लव वाइब्रेशन भेजते हैं, वैसे ही वो पर्सन आपके बारे में सोचना शुरू कर देता है। तो जब वो आपसे बात करेगा तो वो जो यादें हैं वो अपने आप आपका पीछा छोड़ देंगे, क्योंकि जब भी आपको याद आएगी आप उनसे बात कर लेंगे, वो आपसे बात कर लेंगे, और सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा, राइट। तो एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको बहुत ज़्यादा उसकी याद आ रही है, आप अपने दिल पर हाथ रखिएगा और उस पर्सन को आँख बंद करके विजुलाइज कीजिएगा, और उसको बहुत ढेर सारा प्यार, आपका जो दिल, आपको जो धड़कन अपनी सुनाई दे रही है ना, उस दिल से एक बहुत प्यारी ब्लेसिंग, हीलिंग और एक वाइब्रेशन लव वाली जो प्योर आपके दिल से निकल रही है, वो उसको सेंड कीजिएगा, और उसको ढेर सारा प्यार अपने दिल पे हाथ रख के उसको भेजिएगा। 2-3 मिनट में आप ये चीज़ करते हैं ना, जब आप पर उसकी यादें हावी होती हैं, आप देखिएगा आप कितना, आप अंदर से हीलिंग आपको मिलेगी, आप अंदर से हील फील करोगे, और वही हीलिंग, वही ब्लेसिंग उसके पास भी जाएंगी, और सारी चीज़ें अपने आप बहुत अच्छी हो जाएंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।